ये आप देखें कि बिल्कुल ये हमारा मक्खन की तरह ये लहसुन, अगर आप बिल्कुल प्रिजर्व करना चाहते हैं उसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें। आज लेकर आए हैं लहसुन अदरक बनाने का असल तरीका। ये हमने जो लहसुन ले लिया है, अदरक ले ली है, इनको आप अलग अलग भी बना सकते हैं और मिला के भी बना सकते हैं। ये हमने से अलग अलग हम बनाएंगे। और ये हमने यहाँ पे लहसुन अदरक लिया है कि अमूमन ये होता है कि गर्म मौसम में लहसुन जो है वो सूख जाता है और सर्दियों में ये ख़राब भी हो सकता है ज़्यादा देर पड़ा रहे तो। और इसी तरह से ये अदरक है, तो हम आपको ये अदरक और इसको प्रिजर्व करने का तरीका भी बताएंगे। हम ब्लेंडर में अदरक डाल देते हैं और इसमें हम डालेंगे ऑयल। इसमें हम ऑयल डाल देंगे 1/4 कप और इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। ये हमारा हाफ कप डल गया तकरीबन ऑयल, क्योंकि ये वैसे हो नहीं रहा था। इसमें हम नमक डाल देंगे और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर जार में डालकर। और इसमें हमने 2 टेबलस्पून डाले हैं नमक के। हमारी अदरक बहुत ज़्यादा जूसी थी, हमें फिर भी इसमें हाफ कप ऑयल डालना पड़ा और उसके बाद ये ग्राइंड किया हमने इसे। और अब ये बहुत जूसी सी हमारी अदरक ग्राइंड हो चुकी है, तो हम इसे बॉटल में डाल देंगे और बॉटल को अच्छी तरह से आपने ड्राई किया होना चाहिए। इसके साथ जब आप चम्मच इस्तेमाल करेंगे इसको निकालने के लिए, तो वो ड्राई चम्मच होनी चाहिए और अलग से चम्मच आपने रखना है इसके लिए, वरना ये पेस्ट ग्रीन पड़ जाएगा। ये हमारी जो है पेस्ट अदरक का तैयार हो गया। इसको ऊपर से हमने ऑयल थोड़ा सा डाल दिया है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। इस तरह की बोतलें तो आपके घर में होती होंगी कि इजीली आपको अवेलेबल हो, तो ये अगर आप बिल्कुल प्रिजर्व करना चाहते हैं उसे, ये अदरक वाली में हम डाल देंगे। ऑयल डालेंगे, एक कप। इसको हम शुरू में ही नमक डाल देते हैं इसमें। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये आप देखें कि बिल्कुल ये हमारा मक्खन की तरह ये लहसुन तैयार हो गया। इसे हम बॉटल में डाल देंगे। देखिए हाँ, बहुत लहसुन जो है वो लगा हुआ है, तो हम अभी बना रहे हैं कलीजी, तो उसमें हम ये डाल देंगे। उसके पानी में से अच्छी तरह से मशीन चला देंगे और उसमें ये डाल देंगे, ये ज़ाया नहीं होगा। तो अभी दोनों हमारे ये लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार है। ऑयल डालने की वजह से हमारा पेस्ट थिक बनेगा, इंशाल्लाह महफूज रहेगा। 1 महीने तक बआसानी इसे फ्रिज में रख सकते हैं। इन तमाम एहतियातों को भी जहन में जरूर रखिएगा, फिर इसके बाद ताज़ा बना लें। लहसुन अदरक को ड्राई रखने के लिए आजकल जो बैग आ रहे हैं ये इस्तेमाल करेंगे। इनका ये खूबी होती है कि ये इसके अंदर जो चीज़ डालें वो ड्राई रहती है, उसे ड्राई कर देते हैं। तो आपने जब लेना है इस तरह, तो अदरक को इस तरह से आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल भी इस पे लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल लगाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। इसको आप इसको रख दें, ये ड्राई रहेगी इसमें, और इसके गलने की और जो ये बर्बाद हो जाती है अदरक, वो चांसेस इसके कम हो जाते हैं। तो इसे आप इस तरह से रख देंगे तो आपकी जगह भी कम ये घेरेगी। इसको बंद ऊपर से कर देना है ऐसे, इसे बंद करके फिर आपने रखना है। जैसे इस तरह से आप एक रबड़ बैंड लेके इसको बंद करते हैं, ऊपर से घेरा भी लगा सकते हैं। तो इसे ऐसे बंद रखेंगे
तो ये ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह, ये ठीक रहेगी। और इसी तरह से आपने लहसुन को भी अगर करना है तो लहसुन को भी आप इस तरह से इसमें बैग में डाल दें। ये घरों में आजकल आम आते हैं बैग, तो इसको भी आप जो है वो बंद करके रख सकते हैं आराम से, तो ये भी महफूज रह सकते हैं। बस बंद करके रख दें तो ये काफ़ी दिनों तक आपके महफूज रहेंगे। तो आज की रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ये बहुत अहम ज़रूरत होती है सर्दियों में। अमूमन लहसुन जो है वो सस्ता भी हो जाता है और अदरक जो है तो, या फिर आपके कोई गिफ्ट कर देता है, तो ऐसी सूरत में आप जो है उसको प्रिजर्व करके रखें, ख़राब ना होने दें। अगर आप बैग्स के बगैर रखेंगे तो फ्रिज में नमी की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह हम लहसुन अदरक के क्यूब्स बना लेंगे और पेस्ट हम जार में भी बना कर रख सकते हैं, प्लास्टिक जार में। दोनों को हम एक इक्वल क्वांटिटी में ले लेंगे और ब्लेंडर में डाल लेंगे और डालने के बाद इनको हम बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे सिरके और ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल इसमें हम शामिल नहीं कर रहे। इसमें हम सिरका एज ए प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम इसमें पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून हमने सिरका इस्तेमाल किया है और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो 1 से 2 टेबलस्पून और हम इसमें पानी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑयल ऐड कर सकते हैं। हम इसे फ्रीज़ कर लेंगे और इस तरह से क्यूब्स में ये हमें बहुत अच्छी फॉर्म में मिल जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। और हमने जार में भी इसे भर लिया है, तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है। आपको आप पॉलीथीन बैग में या फिर आप इसे जिप लॉक बैग में डालकर रख लें। जब आपको ज़रूरत हो 1 क्यूब निकाल लें और कुकिंग आप कर रहे हैं उसमें ये आराम से एक मिक़दार के मुताबिक आप डाल सकते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ये एक क्यूब होगा जो आप किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें डाल देंगे जिप लॉक बैग में। तो ये आप जिप लॉक बैग में इस तरह से डालकर रख लें और जब आपको ज़रूरत पड़े आप निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप फ्रीज़र में रखेंगे। इसी तरह से जार को भी आप फ्रीज़र में रख सकते हैं क्योंकि हमने इसमें पानी इस्तेमाल किया है। नमक की वजह से ये फ्रीज़ नहीं होगा और आप इसे आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप 6 माह के लिए भी इसे रख सकते हैं और चाहे तो साल के लिए भी इसे प्रिजर्व रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दिया करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। जिंजर गार्लिक पेस्ट की रेसिपी हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने तमाम लोगों को ख्याल रखें। हाफिज़।